अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह की। नसीम शाह पे बहुत बुरा वक्त आ गया है और अब ऐसा लगता है कि नसीम शाह पर पाबंदी लगने वाली है। शायद 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, या फिर लाइफ बैंड के सूरत में नसीम शाह को बैंड किया जा सकता है, क्योंकि पीसीबी ने नसीम शाह को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। और आपको अगर शोकास नोटिस जारी हो जाए और आपने किसी भी चीज़ की वायलेंस की है, और वायलेंस क्यों की है कि आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। किसी भी किस्म का ट्वीट, मीडिया के हवाले से कोई बात, उसके अलावा गवर्नमेंट की सतह पे कोई बात, पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बात, कोई एंटी बात आप नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको किसी भी तरीके से मुल्क की बेइज्जती का बायस नहीं होना होता, और आप अपनी कोई बयान से या ट्वीट से ऐसा कोई बयान ना दें जिससे मुल्क की बदनामी हो। खैर भाई, नसीम शाह ने वायलेंस तो की है, और वायलेंस भी ऐसी की है कि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी नसीम शाह ने। मुद्दा ये है कि नसीम शाह ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू एक ट्वीट की जिस पे उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में बात की, और मरीम नवाज़ के बारे में ये कहा है कि मरीम नवाज़ को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है, जैसे कि वो कोई लॉर्ड्स की क्वीन है क्या। हो सकता है मेरे अल्फाज आगे पीछे हो गए हों, लेकिन नसीम शाह ने मरीम नवाज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। और उसके साथ साथ जो है, कुछ टाइम के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद, उनका एक और वजाहती बयान आ गया कि उनका जो ये अकाउंट है ये हैक हो गया है। मैं ये मान नहीं सकता, या चले मान भी लिया कि नसीम शाह ने नहीं किया, उसके मैनेजर ने किया, लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स को अपने पर्सनल अकाउंट जो हैं अपने मैनेजर को देने चाहिए? और अगर ये मैनेजर ने भी किया है तो बुराई तो प्लेयर पर आनी है ना। नसीम शाह पे बुराई आ गई है, मैनेजर का तो कुछ भी नहीं जाएगा। मैनेजर तो ट्वीट करके चला भी गया। जो अंदर की एक रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि नसीम शाह के जो मैनेजर हैं वो इस टाइम पे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, और उसके अलावा उनको ये ट्वीट करनी थी लेकिन वो किसी और अकाउंट से करना चाहते थे, लेकिन वो अकाउंट को स्विच करना भूल गए। बात यह है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे कोई भी हो, वो अपना पर्सनल अकाउंट किसी को भी शेयर नहीं करते। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी प्लेयर अपना पर्सनल अकाउंट किसी को भी नहीं देगा। अब आगे क्या होने वाला है? आगे क्या है कि नसीम शाह पे क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसका अब रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब उसकी सिलेक्शन पे सवालिया निशान लग गया है। नसीम शाह को जो है जिस तरीके से शोकास नोटिस आज जारी किया है, इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में नसीम शाह पे पाबंदी लगने वाली है। चाहे 2 हफ्ते की लगे, 2 महीने की लगे, 4 महीने की लगे, चाहे 1 साल की भी पाबंदी लग सकती है। अगर नसीम शाह पे ये पाबंदी लग गई तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी बाकी प्लेयर्स के लिए भी कि वो आइंदा किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपने ट्विटर पे, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो है उनको अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान मुखालिफ बयान, गवर्नमेंट के मुतालिक बयान, किसी भी गवर्नमेंट के अफसर पे बयान पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं दे सकते। चाहे प्लेयर्स हो या कोई भी हो या एथलीट हो, वो इस तरीके के बयान नहीं देते। लेकिन नसीम शाह ने जिस तरीके से ट्वीट की और उसके कुछ देर के बाद वजाहत दे दी कि ये मेरा अकाउंट जो हैक हो गया था और सक्सेसफुली रिकवर्ड हो गया है, तो इस बयान से पहले उसने ये क्यों स्टेटमेंट नहीं लगाई कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है, और कोई भी अगर बयान आए तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो नसीम शाह को अपने दूसरे अकाउंट से, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ वजाहत कर देनी चाहिए थी कि उसका एक्स अकाउंट जो है हैक हो गया है, और अगर इस अकाउंट से किसी भी किस्म का कोई बयान आता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन इस तरीके की कोई बात नसीम शाह ने स्टेटमेंट देने से पहले नहीं की थी। अब ये है कि नसीम शाह ने किया है नहीं किया, ये तो अब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन
ज़राए के मुताबिक ये कह रहे हैं कि भले नसीम शाह ने नहीं किया, लेकिन अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट, ब्लू टिक वाला अकाउंट नसीम शाह का था और उसका है। तो भाई बात यह है कि उसके अकाउंट से ये चीज़ गई है और बहुत सारी चीज़ें अब पता चल जाएंगी कि नसीम शाह आगे क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते। बात करते हैं भाई पीएसएल के हवाले से कि आज जो है पीएसएल में कराची और कोयटा का मैच था, जिसमें कराची जीत गया और तलत हुसैन के जो बेटे हैं शुमाइल हुसैन, उन्होंने जो बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो मैच हार गए। लेकिन उन पे जो एक तलवार लटक रही थी परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उस पर भी उन्होंने धब्बा धो दिया है कि वो एक अच्छे प्लेयर और अच्छे हिटर हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है आज बैटिंग की है। खैर मैच की डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैच में क्या क्या हुआ, लेकिन ये कि मैच अच्छा हुआ, पीएसएल शुरू हो गया और मैचेस अच्छे हो रहे हैं। तो भाई बात करते हैं कि इस अब आगे क्या होगा। क्या नसीम शाह जो है आगे क्रिकेट जारी रख पाएंगे, या नसीम शाह को शोकास नोटिस के बाद पीसीबी जो है ये इंस्ट्रक्शन दे देगा टीम को, जिस टीम के साथ पीएसएल के साथ नसीम शाह खेल रहे हैं उस फ्रेंचाइज को रोक देगा पीसीबी के नसीम शाह को ना खिलाएं। खिलाने का मतलब ये है कि मतलब पीसीबी अगर पाबंदी लगा देता है तो फ्रेंचाइज भी फिर उसको मैच को ही खिला ही नहीं सकती। तो भाई अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है कि नसीम शाह किस तरीके से इस मसले से बाहर निकलते हैं या इस मसले की वजह से वो मुसलसल दलदल में फंसते जाएंगे। वैसे उनकी क्रिकेट पे तो इतना कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी कोई ख़ास है नहीं। लेकिन बात यह कि जैसी लड़कों की परफॉर्मेंस है वैसे ही नसीम शाह की भी परफॉर्मेंस है। नसीम शाह भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे इस ट्वीट से पहले, लेकिन हाँ जितना मशहूर नसीम शाह अपनी बॉलिंग से थे, लेकिन अब जो है उससे ज़्यादा मशहूर अपने इस एक ट्वीट की वजह से हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है एक ट्वीट ऐसा किया है जिससे उनके कैरियर पे अब सवालिया निशान लग गया है और ये वाकई में बहुत बड़ा ब्लेंडर मार दिया है नसीम शाह ने। अगर वाकई ये नसीम शाह ने ट्वीट किया है तो आपको सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं और सबसे बढ़ के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो आप जो है इस तरह खुलेआम ट्वीट करके या अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इजहार राय करके नहीं कर सकते, और वो भी उस शख्स के ख़िलाफ़ जो इस टाइम पे सीएम पंजाब है। आपने सीएम पंजाब के ख़िलाफ़ जो है क्या कहते हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर सीएम पंजाब नहीं होती तो क्या ये पीएसएल होता? सीधी सी बात है ना। बात ये है कि भाई अगर सीएम पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस की इजाज़त नहीं देता पीएसएल कराने की, तो भाई